अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, मुल्क की कई रियासतों में इलेक्शन का मौसम है। इसी के साथ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान में एक साथ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन करा सकती है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर अमल करवा सकती है। इसके लिए साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में एक कमेटी भी बनाई गई है, जो लोगों से राय भी लेगी कि हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में एक साथ इलेक्शन कैसे और कब और क्यों कराया जाए। बहरहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इलेक्शन सियासी गलियारों में बहस का मौजू बना हुआ है। इस दरमियान मोदी सरकार की जानिब से इसी महीने 18 सितंबर को पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन तलब किया गया और इम्कान है कि बीजेपी हुकूमत वन नेशन वन इलेक्शन का बिल इसी सेशन में पेश कर सकती है। खास बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे हिंदुस्तान में एक साथ इलेक्शन कराने से क्या बीजेपी को फायदा होगा, इस पर हम आगे बात जरूर करेंगे। खास बात ये बताते चलें कि बीजेपी के इस ऐलान का इम्कान अपोजिशन के कई लीडर्स जैसे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे पहले ही जाहिर कर चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में कहा था कि बीजेपी लोकसभा इलेक्शन जल्द करवा सकती है और ये बात वो पिछले 6 महीने से कह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपोजिशन को भी गुज़िश्ता 6 महीने से मुत्तहद करने की कोशिश शुरू कर दी थी। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी यही इम्कान जाहिर किया था कि बीजेपी हुकूमत लोकसभा इलेक्शन जल्द करवा सकती है। वहीं शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के एडिटोरियल में भी लिखा गया था कि बीजेपी नहीं चाहती कि अपोजिशन लीडरों को तैयारी का मौका मिले, इसलिए वो इलेक्शन जल्द करवा सकती है। साथ ही इलेक्शन कैंपेन के लिए सियासी लीडरों के एक से दूसरी रियासत जाने आने के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टरों की भी बीजेपी पहले ही बुकिंग कर चुकी है, ऐसे ज़राए का कहना है। हालांकि आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तय करता है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कब होने चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि अपोजिशन लीडरों ने कई मरतबा इलेक्शन कमीशन को ही सेंट्रल गवर्नमेंट का पपेट कहा है। इससे पहले ही पीएम मोदी ने खुद वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए। वन नेशन वन इलेक्शन पर मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम कमलनाथ ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इसे नामुमकिन कदम करार दिया। कमलनाथ ने कहा कि यह आसान काम नहीं है, ये एक मुमकिन भी नहीं है। सारी असेंबलियों से इसे पास करवाना पड़ेगा, जिसमें बीजेपी ज़ेर-ए-इक़्तिदार रियासतें तो इसे पास कर देंगे, मगर दूसरी रियासतों में यह आसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी के कई लीडरों ने भी इसे मुल्क के बेहतर फ्यूचर के लिए उठाया जाने वाला सही फैसला बताया। वहीं इस पर आगे बढ़ने के लिए दलील है कि लॉ कमीशन ने रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क में बार बार इलेक्शन कराए जाने से सरकारी खजाने के पैसे और रिसोर्स की ज़रूरत से ज़्यादा बर्बादी होती है। एक बात और, ये पहली मर्तबा नहीं है कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन की बात उठी है। पहले भी कई मर्तबा इस कानून को लाने पर गौर किया गया। इस बारे में लॉ कमीशन से तज्जिया भी कराया गया है। इससे पहले हिंदुस्तान में 1951 यानी 1951, 1952, 1957 और 1962, वहीं 1967 में भी लोकसभा और सभी असेंबलियों के एक साथ इलेक्शन कराए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी अकेले ये फैसला कर सकती है कि पूरे मुल्क में एक साथ असेंबली और लोकसभा इलेक्शन कराए जाए। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून में अमेंडमेंट यानी तरमीम करनी होगी। साथ ही अवामी नुमाइंदगी एक्ट और दीगर पार्लिमानी तरीक़ेकार में भी अमेंडमेंट करना होगी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने के लिए 16 असेंबलियों की हिमायत चाहिए होगी।
यानी मुल्क की 16 रियासतों की असम्बलियों में इसकी तजवीज़ को पास कराना होगा। फिर अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के तहत ही इसे लाया जा सकता है। इसमें तब्दीली करना होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 में 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम करना होगी, यानी अमेंडमेंट करना होगी। बहरहाल वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश करना और इसे मंजूर करना आसान और जल्द नजर नहीं आ रहा है। इस बारे में दीगर लीडरों की और क्या राय है, आइए देखते हैं। देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब अब चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह, इसमें ये हमारा ये निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की घबराहट का नतीजा है कि वो अब वन नेशन वन इलेक्शन के सहारे चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं, जो सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। वो सपना चकनाचूर होगा। लोकसभा के भी चुनाव में, विधानसभा के भी चुनाव में इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा, अडानी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहाँ तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। जैसे कि अपोजिशन के मंझे हुए लीडरान की जानिब से वक्त से पहले बीजेपी की जानिब से इलेक्शन कराए जाने के अंदेश इस बात को जाहिर करते हैं कि एक साथ इलेक्शन के लिए बीजेपी मनसूबाबंदी कर चुकी है और आगे इस ज़िम्मन में पूरी स्ट्रैटेजी भी बना चुकी है। ख़ास बात यह भी है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो यकीनन कई रियासतों में जो हुकूमतें बन चुकी हैं वो गिर जाएंगी या डिज़ॉल्व हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और मगरबी बंगाल में भी इलेक्शन हो सकते हैं। इन तमाम रियासतों में से 6 रियासतें ऐसी हैं जहां गैर बीजेपी पार्टियों की सरकारें हैं, तो ये यकीनी बात है कि आने वाले सालों में इन रियासतों में नंबर 2 रही बीजेपी को हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा और ये सबसे बड़ा फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन का रोस्टर फार्मूला लागू हुआ तो इसी लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब जैसी रियासतों में भी इलेक्शन होंगे। बहरहाल अभी तो ये सिर्फ तजवीज़ है। कानून पास होना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना, अचानक से दिगर रियासतों में असम्बली डिसॉल्व करने के क्या इम्कानात हैं, ऐसे कई सवाल हैं जो बताते हैं कि फौरी तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन का मंसूबा काम नहीं करेगा। और वैसे भी ये नहीं भूलना चाहिए कि मुल्क में जिस तरह नफरत की हवा बढ़ रही है, उसी तरह महंगाई, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और इंसान की फितरत है कि वो नफरत को जल्द भूल जाता है, लेकिन उसे हो रही तकलीफ़ों को वो नहीं भूल सकता है, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी वगैरह। और ये सब हिंदुस्तान भर में बड़ी तेज़ी से हो रहा है। आखिर में यही उम्मीद करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर रिवायती इलेक्शन, जो भी पार्टी जीते वो नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाए और मुल्क के असल मुद्दों पर ध्यान दें और आवाम को खुशहाल बनाए। देखते रहिए BPN चैनल।